नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 30 जनवरी 2025 का दिन है और आज के मौसमी विश्लेषण में देखें तो एक हल्के सर्कुलेशन की स्थिति उत्तरी राजस्थान पर बनी हुई है और एक WD अफगानिस्तान, पाकिस्तान और हिमालय के पश्चिमी क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। हालांकि कमज़ोर हैं, इसकी वजह से कुछ हल्की वर्षा, हल्की बर्फबारी की संभावना है पहाड़ी राज्यों में, जबकि उत्तरी राजस्थान में आने वाले 48 घंटों के दौरान देखें यानी 31 और 1 फरवरी के दौरान, यानी 31 जनवरी से लगाकर 1 फरवरी के बीच में बादल छाने की संभावनाओं के तहत छोटे इलाकों में फवार वाली स्थिति उत्तरी राजस्थान के आसपास, पंजाब हरियाणा के आसपास हो सकती है, यानी नाम मात्र बूंदाबांदी संभव है। ज़्यादातर शुष्क मौसम बने रहने की संभावना है, लेकिन 3 तारीख के आसपास आने वाले WD के प्रभाव से 3, 4, 5 के दौरान राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर से लगाकर वर्षा, बर्फबारी तो कहीं ओलावृष्टि की संभावना है। राजस्थान के भी काफ़ी भागों में मौसमी बदलाव देखा जाएगा और ये सीजन परिवर्तन का मौसमी बदलाव होगा, यानी अब सीजन परिवर्तन जो है लगभग शुरू हो चुका है। दिन के तापमान काफ़ी अधिक है, हालांकि पिछले साल के मुकाबले ये कुछ जल्दी हो रहा है और जनवरी महीने के दौरान भी तापमान 34 डिग्री के करीब दर्ज हो रहे हैं, जो अमूमन मार्च महीने के दौरान दर्ज होते हैं पहले सप्ताह के दौरान, और 15 मार्च के आसपास आते आते दिन के अधिकतम तापमान 35 से 40 डिग्री के बीच में दर्ज होने लग जाते हैं, जो कि सामान्य से कुछ अधिक भी होते हैं। लेकिन 34 डिग्री तक के तापमान अभी ही अरावली रेंज में, और वहीं जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान भी 33.5 डिग्री के ऊपर तापमान दर्ज किए गए थे। तो इस बार अरावली रेंज पाली के क्षेत्रों में सर्दी देखे तो नदारद रही है। जो सर्दी का जो वास्तविक एहसास है होना चाहिए वो नहीं हुआ। 1-2 बार जरूर जो है शीत लहर वाली हवाएं रही, लेकिन उस दिन तापमान 3-4 डिग्री के करीब था, इसलिए उस दिन भी सर्दी का एहसास ज़्यादा रहा और घने कोहरे की स्थिति छाई रही थी बार बार, इसीलिए लगा कि सर्दी ज़्यादा है। लेकिन तापमान पर अगर नज़र डालें तो तापमान पिछले सालों के मुकाबले इस बार जो है 0 डिग्री के करीब पहुंच ही नहीं पाया है, केवल 1.5 डिग्री, 1.25 डिग्री के करीब पहुंचा। पाला जरूर जमता हुआ देखा गया, क्योंकि पाला जमता है 4 डिग्री के नीचे तापमान आते ही पाला जमना शुरू हो जाता है फसलों पर, ओस की बूंदें जमने लग जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति तो रही, लेकिन शून्य या फिर माइनस में जो तापमान हर साल अरावली रेंज में देखा जाता है दिसंबर 20 तारीख के आसपास से लगाकर लगभग जनवरी के अंतिम दिनों के बीच में, कई बार सुबह के समय में 4 बजे से लगाकर सुबह 7 बजे के बीच में तापमान -1, 1.5 डिग्री, कभी 2.5 डिग्री तक चला जाता है। और ये काफ़ी सालों से लगातार जो है ये आंकड़े बनते रहते हैं जनवरी के दौरान, विशेषकर चाहे एक बार भी जाए लेकिन जाता रहता है। और कई बार तो जो है जैसे 2023 में देखा गया, काफ़ी बार तापमान गया था और 4.5 डिग्री माइनस में तापमान भी दर्ज किया गया था, लेकिन इस बार 0 डिग्री भी नहीं पहुँच पाया है। तो तापमान की जो है पिछले साल के मुकाबले अधिकता बनी रही और जनवरी महीना जो है पिछले सालों के मुकाबले गर्म बीता है। वहीं आने वाले दिनों में फरवरी के दौरान फसलों पर इसका कुप्रभाव भी देखा जाएगा। जब तापमान अधिक बढ़ जाएंगे, फसलों के लिए पानी की व्यवस्था किसानों को करनी पड़ेगी और तापमान बढ़ते हुए फसलों पर भी कुछ विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि सामान्य तापमान बने रहने चाहिए फरवरी के दौरान भी, जो कि असामान्य तापमान की उम्मीद ज़्यादा लग रही है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान अरावली रेंज का आप देख सकते हैं 33.89 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 34 डिग्री के करीब रहा। और जनवरी में इस प्रकार के तापमान जो है असामान्य है, नहीं दर्ज किए जाते हैं। न्यूनतम तापमान आज का 9.31 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं अधिकतम आर्द्रता 72%, न्यूनतम आर्द्रता 22% दर्ज की गई। वायु दबाव 1016 मिलीबार के आसपास है। हवाई 7 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा से दर्ज की गई। एक सर्कुलेशन की स्थिति उत्तरी राजस्थान पर बनी हुई है, जिसकी वजह से आने वाले 2 दिनों के दौरान कुछ बादल बौछार वाली स्थिति उत्तरी राजस्थान के आसपास देखने को मिलने की संभावना है, यानी जयपुर और बीकानेर संभाग के आसपास के क्षेत्रों में। जबकि आने वाले एक नए WD के प्रभाव से जेट के झुकाव के साथ स्थानीय मौसमी प्रणालियाँ प्रभावी होने लगेगी। तापमान बढ़ रहा है तो वायु दबाव की बढ़ती हुई या बढ़ी हुई स्थिति सर्दी के दौरान होती है, और उस दौरान जब तापमान बढ़ता है तो अन्य प्रणालियाँ, स्थानीय प्रणालियाँ डेवलप होती हैं, और ये डेवलप होती हुई प्रणालियाँ गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के आसपास दिखाई दे रही है महाराष्ट्र से लगाकर, जिससे सर्कुलेशन की स्थितियाँ बनते हुए WD के साथ ही अपना प्रभाव दिखाएगी, जिसकी वजह से गुजरात से लगाकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में मौसमी बदलाव होगा। और ये बढ़ते हुए तापमान फरवरी का पहला सप्ताह और फरवरी का दूसरा सप्ताह मौसमी हलचल लेकर आएगा, यानी दूसरे सप्ताह के दौरान भी मौसमी हलचल मध्य भारत और पूर्वी राजस्थान के आसपास से लगाकर होने की संभावना रहेगी। जबकि अब देखें तो उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान,
अरावली रेंज के इलाकों में बादल छाने के साथ ही खंड वर्षा, कहीं ओलावृष्टि तो कहीं जो है बूंदाबांदी बौछार, कहीं शुष्क मौसम की संभावना है। हालांकि बड़े पैटर्न पर बारिश की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में दिखाई नहीं दे रही है। उम्मीद है कि 3, 4 और 5 के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों में लगभग 10 से 20% इलाकों में मौसमी बदलाव की ठीक ठाक स्थितियाँ देखी जाएगी, जबकि लगभग 80% इलाके जो है शुष्क बने रहने की संभावनाएं वर्तमान में आज के मौसमी विश्लेषण में बनी हुई है। यानी वर्षा की गतिविधियाँ तो जरूर जो है पाली, जालोर के आसपास से लगाकर सिरोही, कुछ फड़ौदी, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्रों से लगाकर अजमेर संभाग के क्षेत्र हैं, जयपुर, भरतपुर संभाग, इन क्षेत्रों में होगी। कोटा, उदयपुर संभाग के इलाकों में भी बादल छाएंगे। कुछ जगहों पर बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी और ज़्यादातर जो है इसके बीच बीच में इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के केवल उत्तरी उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके, भरतपुर, जयपुर संभाग के इलाकों में प्रभाव दिखाई देगा। हालांकि बीकानेर संभाग के इलाकों में भी मौसम जोधपुर संभाग सहित ज़्यादातर इलाकों में शुष्क बने रहने की संभावना 3, 4 और 5 के दौरान रहेगी। लेकिन कुछ खंड वर्षा उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों में यानी बीकानेर और इसके साथ ही जोधपुर संभाग के पूर्वी इलाकों में भी देखने को मिलने की संभावना खंड वर्षा के रूप में रहेगी। लेकिन एक बड़ी बारिश या जैसे कि बाड़मेर से लगाकर या सिरोही, जालोर से लगाकर पाली होते हुए, अजमेर होते हुए जयपुर तक बारिश हो, इस प्रकार का पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा है फिलहाल आने वाले दिनों में। लेकिन खंड वर्षा ज़रूर होगी, जैसा कि दिसंबर के दौरान देखा गया था। 27 या कहे अंतिम सप्ताह में दिसंबर में जिस प्रकार की खंड वर्षा की स्थितियाँ बनी थी, ठीक उसी प्रकार का माहौल बनता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हो सकता है उसके आसपास या उससे भी कुछ कम स्थिति कहीं कहीं देखने को मिल जाए। तो यानी बड़ा प्रभाव तो फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। अगर कोई भी स्थिति विशेष बदलेगी तो जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।